Hello guys, today in this video we will go to discuss about our class 6 NCERT chapter 1 food, where does it come from. Today in this video we will study about class 6 NCERT chapter number 1 in detail. Let's start this video. तो गाइस हम लोग जानते हैं कि हमारा फूड जो होता है वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट यानी डिफरेंट पदार्थ से मिलकर बनता है। जैसे हम चावल पकाते हैं तो चावल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, चावल को पकाने के लिए हम लोग सबसे पहले पानी लेते हैं और चावल लेते हैं और उसको अच्छे से पका लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग दाल बनाते हैं तो दाल लेते हैं, मसाला लेते हैं और उसमें पानी मिलाकर, तो हमारा फूड जो होता है या एक या दो से अधिक इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। एनी सबस्टेंस और मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। कोई भी डिश, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फूड बनाने के लिए हम लोग जो इंग्रेडिएंट, जो पदार्थ यूज़ करते हैं उसे हम लोग इंग्रेडिएंट बोलते हैं। जैसे आटा, हम लोग जैसे आटा में हम लोग पानी मिलाते हैं तो 2 इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड टू मेक चपाती। रोटी बनाने के लिए हम लोगों को 2 इंग्रेडिएंट रिक्वायर होती है। इसी तरीके से फूड हमारा जो होता है उसका जो सोर्स होता है वो डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल होते हैं। मतलब फूड हमारा जो होता है जनरली 2 सोर्सेज से आता है, एक प्लांट होता है, दूसरा एनिमल होता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं हमारा फूड जो होता है वो डिफरेंट पदार्थ से मिलकर बनाता है, जिसे हम लोग इंग्रेडिएंट बोलते हैं। किसी एक फूड को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। जैसे रोटी बनाने के लिए हम लोगों को आटा और पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से चावल बनाने के लिए हम लोग को चावल और पानी, इसी तरीके से सब्ज़ी बनाने के लिए डिफरेंट स्पाइसेस की हम लोगों को आवश्यकता होती है। तो इसी को हम लोग इंग्रेडिएंट कहते हैं। तो हमारे और नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा फूड जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। प्लांट से हम लोगों को, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों को प्लांट से वेजिटेबल, फ्रूट और उसके लीफ को भी हम लोग ऑयल ये सब मिलता है। उसी तरीके से एनिमल से हम लोगों को मीट वगैरह मिलता है। तो ये हम लोग आगे देखते हैं हमारा फूड कहाँ से आता है। कुछ प्लांट सोर्सेस जो है इस वीडियो में, इस फिगर में हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं डिफरेंट ब्रोकोली है, ब्रोकोली जो कि फ्लावर है, उसी तरीके से कैरेट है और इसी तरीके से पी है, गार्लिक है, इसी तरीके से रेडिस है जो कि रूट है, और जो हम लोगों का आलमंड है और ग्राउंड नट है वो हम लोगों का सीड है, जिससे हम लोगों को ऑयल मिलता है। तो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि हमारी फूड जो हम लोग खाते हैं उसकी हमें क्यों आवश्यकता है। हम वाई वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वाई वी टॉक अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, वाई वी टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट, what the need of all these ingredient, all these component in our body. The next chapter is related to our component of food. In this chapter we will only discuss about the use of food of our body, what the use of food of our body. As we know that food is our body is used various region. These are following type. For energy, food provided energy like carbohydrate, fat provided instant energy to our body. And for work we do different kind of work. देन मतलब हम लोगों को काम करने में मदद करने के लिए हम लोगों को फूड की आवश्यकता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी को, मतलब बॉडी में हमारे डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं वो टूटते रहते हैं और इसकी जगह पे नई सेल्स बनते रहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन जो होता है उसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी बोलते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो भी टूट फूट हमारी बॉडी में होते रहता है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जो हम लोगों को दाल से, दूध से, इन सब से मिलता है। फॉर गुड हेल्थ, मतलब हमारी हेल्थी बॉडी के लिए भी हम लोगों को फूड की आवश्यकता होती है, क्योंकि फूड हमारे बॉडी के डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं उसकी मदद से हमारी बॉडी एक वेल फंक्शनिंग, अच्छे फंक्शन करती है। और हम लोगों को जो वुंड, हम लोगों को घाव हो जाता है बॉडी में किसी भी तरीके का, लाइक अगर हम लोगों को फीवर होता है तो उससे, फीवर से लड़ने के लिए हम लोगों के बॉडी से जो एंटीबॉडी रिलीज़ होती है, उन सब के लिए हम लोगों को फूड की आवश्यकता होती है। तो फूड ऑल ओवर हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के फंक्शन के लिए, तो इन सब के लिए हम लोगों को फूड की आवश्यकता होती है। तो आगे हम लोग देखते हैं हमारा ये फूड आता कहाँ से है। वाई वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, व्हाट द नीड ऑफ फूड टू आवर बॉडी, वी विल डिस्कस इन दिस स्लाइड। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम।
अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फूड होता है वो प्लांट से आता है। तो प्लांट के कौन कौन से पार्ट से हम लोग को कौन कौन सा फूड मिलता है या क्या क्या प्लांट से मिलता है। तो रूट से हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कैरेट, बीटरूट, रेडिश, टर्निप ये जो होता है ये प्लांट के रूट है। उस तरीके से पोटैटो, जिंजर, शुगर कैन जो है वो स्टेम है। स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज जो होते हैं ये हम लोगों के लीफ हैं। उसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि कलीफ्लावर और जो ब्रोकोली होती है वो हम लोगों का फ्लावर है। उसी तरीके से हम लोग जानते हैं एप्पल, बनाना, जो हम लोगों का टोमेटो होता है और ग्रेप्स होता है ये फ्रूट है मतलब। और इस तरीके से हम लोग जानते हैं कॉर्न, व्हीट, माइज, पल्स, और हम लोगों का जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑयल हम लोगों को किसे मिलता है, सनफ्लावर सीड से, और मस्टर्ड सीड, ये सब सीड है। तो हमारा जो फूड है वो प्लांट से, मतलब प्लांट के रूट से, स्टेम से, लीफ से, और उसके फ्लावर से, फ्रूट से और सीड से। और जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लोव जो होता है, क्लोव यानी लौंग जो होता है वो हम लोगों का बड है। प्लांट का कौन सा पार्ट है, वो बड है। इस तरीके से बार्क से हम लोग जानते हैं जो दालचीनी वगैरह हम लोगों की आती है वो प्लांट के बार्क से आती है, यानी उसके छाल से। इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि प्लांट के हम लोग डिफरेंट पार्ट को अपने फूड में यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एनिमल से हम लोगों को कौन कौन से फूड मिलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं एग और चिकन, मिल्क हम लोगों को मिलता है। तो मिल्क, काऊ, गोट, बफेलो और सम कॉमन एग्जांपल जैसे कैमल भी है। तो इसके दूध को हम लोग क्या करते हैं, दूध से हम लोग बटर, क्रीम, चीज़ और कर्ड बनाते हैं। और इसका दूध ये जो होता है वो एनिमल से आता है। इसी तरीके से मतलब बटर, चीज़, घी, कर्ड ये सब जो भी आते हैं वो हम लोगों को एनिमल से आते हैं। उसी तरीके से हम लोग जानते हैं मीट जो होता है वो पी, काऊ, हेन, इन सब से हम लोगों का मीट आता है। और एग जो होता है वो चिकन से आता है, डक से आता है, इन सब से जो एग आता है। और हनी हम लोग जानते हैं, हनी भी और प्लांट, मतलब ये हनी के दो सोर्स होते हैं। प्लांट से, प्लांट के नेक्टर को वो लोग यूज़ करते हैं। नेक्टर मतलब प्लांट में जो फ्लावर में नेक्टर होता है उसको यूज़ करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं शुगर में, और उसी को हम लोग हनी बोलते हैं। हनी के टेस्ट करने के लिए एक बेस्ट है कि अगर अगर हनी प्योर है तो उसको हम लोग अगर वाटर में डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, और अगर इम्प्योर है तो वो वाटर में घुल जाएगा। और इसी तरीके से फ़िश जो हम लोगों को, फ़िश से मीट वगैरह हम लोगों को मिलता है। तो ये सब हमारे जो डिफरेंट सोर्स है वो एनिमल से आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है एनिमल प्लांट सॉरी क्लासिफिकेशन जो है वो एनिमल का बेस्ड ऑन उनके न्यूट्रिशन के आधार पे, मतलब वो किस तरीके का भोजन करते हैं उनके आधार पे हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस होते हैं। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर प्लांट प्रोडक्ट एज देयर फूड इज कॉल्ड हर्बीवोरस। जैसा कि हम लोग जानते हैं काऊ, गोट, हार्स और हिरन हम लोगों का जो है। कार्निवोरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल विच ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल इज कॉल्ड कार्निवोरस। लायन, टाइगर, स्नेक, लिजार्ड और इंसेक्ट्स जो होते हैं इनको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। ओमनीवोरस एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड ओमनीवोरस। जैसे कि हम लोग जानते हैं डॉग और मैन जो है वो ओमनीवोरस है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्रो वगैरह भी हैं, ओमनीवोरस है। आप लोग कम से कम 5 एग्जाम्पल कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देख चुके हैं कार्निवोरस क्या होता है, हर्बीवोरस क्या होता है और ओमनीवोरस क्या होता है। अब हम लोग एक बात कर लेते हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है नेक्टर के बारे में। नेक्टर जो होता है वो प्लांट के फ्लावर से जो है हनी, जो मतलब मधुमक्खी जो होती है वो नेक्टर को लेती हैं और उसको स्वीट जूस में प्रोडक्ट करती है, जिसको हम लोग हनी बोलते हैं। ये डुअल सोर्स से आता है, प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों से आता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।